आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरासर झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने पिछले कल और आज होने वाली योजना बैठकों का बहिष्कार किया, क्योंकि पिछले 2 साल से विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत दी गई स्कीमों को नाबार्ड से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र है उनकी स्कीमों के लिए नहीं दिया जा रहा था। परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने कल मीडिया के माध्यम से जो आंकड़े रखे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में इन 2 सालों में इतनी धनराशि स्वीकृत हुई है, वो तथ्यों से पूरी तरह परे है। उन्होंने कहा सराज विधानसभा क्षेत्र में 2 सालों में 50 करोड़, नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 124 करोड़, करसोग में 127 करोड़, सुंदरनगर में 82 करोड़, नाचन में 45 करोड़, जोगिंदरनगर में 50 करोड़ और मंडी में 73 करोड़, ऐसे अनेक विधानसभा क्षेत्रों के, यहाँ तक कि जसमा परागपुर के तो 173 करोड़ का आंकड़ा दे दिया। जबकि सच्चाई से इन आंकड़ों का कोई वास्ता नहीं। हमारे विधानसभा क्षेत्रों में 2 सालों से कोई स्कीम स्वीकृत नहीं हो रही। जो हमने विधायक प्राथमिकता में स्कीमें दी हैं उनकी अभी या तो डीपीआर नहीं बनी, अगर डीपीआर बनी तो वो भी प्लानिंग के पास है, और अगर कोई नाबार्ड में पहुंची है तो उसको कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई। यहां तक कि 2 साल से पहले की भी जो विधायक प्राथमिकता की स्कीमें नाबार्ड में गई हुई हैं उनके लिए भी हमारे विधानसभा क्षेत्र की स्कीमों को धनराशि स्वीकृत नहीं हो रही। कारण ये है कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सत्ता में आने के बाद नाबार्ड द्वारा स्वीकृत स्कीमों के पैमाने बदल दिए। पहले ये परंपरा थी कि जो स्कीम पहले जाती थी उसको पहले स्वीकृत किया जाता था। मान लो लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जो सड़कों पुलों की स्कीमें जिस क्रम में जाती थी उसी क्रम में स्वीकार होती। जल शक्ति विभाग के हेड में उसकी स्कीमें उसी क्रम में स्वीकार होती। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय नाबार्ड की मीटिंग से पहले एक पत्र लिखते हैं और उन विधायक प्राथमिकताओं को रीप्रायोरिटाइज करते हैं, उसकी दोबारा प्राथमिकता देते हैं, दोबारा लिस्ट देते हैं, और उस लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की ही स्कीमें होती हैं और वही स्वीकृत हो रही है। इसलिए हमने विरोध स्वरूप बहिष्कार किया। परंतु मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से झूठ बोला, मुझे लगता है सारी सीमाएं लांघ दी। और आज तो मैं कहना चाहूंगा कि वो इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़ गए। झूठ बोलने में उनसे भी, हालांकि अभी तक झूठ बोलने में सबसे माहिर मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल थे, परंतु अब सुक्खू उनसे भी आगे पहुंच गए हैं। ऐसा मैं आज उनके पिछले कल दिए वक्तव्य के आधार पर कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि वो या तो
अपने दिए हुए आंकड़ों के सबूत दें, हमें बताएं 2 साल में क्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतनी इतनी धनराशि संग्रहित हुई। अन्यथा वो इस बयान को वापस लें, क्योंकि इस बयान से जनता भ्रमित हुई है, मुख्यमंत्री पद के गरिमा को ठेस पहुंची है और हम विधायकों का अपमान इससे हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी या तो साबित करें या फिर इस वक्तव्य को वापस लें। यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है।